आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। पर क्या आपने विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के बारे में सुना है? भारत में स्थित है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार, जो 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है। आइए दोस्तों, जानते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। इस फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह दुर्ग समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पे किया गया था। इस दुर्ग के पूर्ण निर्माण में 15 साल लगे थे, जो 1443 से लेकर 1458 तक बनकर पूरा हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्ग का निर्माण पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के बनवाए थे और इन सिक्कों पर दुर्ग का नाम भी अंकित था। दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार अजय रहा था ये दुर्ग। और इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर, आवासीय इमारतें बनाई गई थी और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता था। इस दुर्ग को यथासंभव बनाया गया और इस दुर्ग के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर है और 300 प्राचीन जैन मंदिर, बाकी हिंदू मंदिर है। और इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ भी है और दूसरा गढ़ है जिसका नाम कटारगढ़ से जाना जाता है। और यह गढ़ 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीन प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल, कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहे जाने वाले इस कुंभलगढ़ दुर्ग में मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसको कहा जाता है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा करता था। यहीं पर पृथ्वीराज महाराणा सांगा का बचपन बीता और महाराणा उदय सिंह को भी पन्नादाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर लालन पालन किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद महाराणा प्रताप काफी समय तक इसी दुर्ग में रहा था। इसके निर्माण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1443 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू किया था और इसका निर्माण करवा ही रहे थे तो आगे बढ़ नहीं पाया। निर्माण कार्य में बहुत सी अड़चनें आने लगी तो राजा को इस बात पर चिंतित हो गए तो एक संत को बुलाया और संत ने बताया कि काम तभी आप आगे बढ़ेगा जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद को प्रस्तुत करे। राजा इस बात को लेकर सोचने लगे कि आखिर कौन इसके लिए आगे आएगा। तभी एक संत ने कहा कि वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। इसके लिए राजा से आज्ञा मांगी तो संत ने कहा उस पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहाँ वे रुके उसे वहीं मार दिया जाए। वहाँ एक देवी का मंदिर बनाया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। 36 किलोमीटर चलने के बाद वह रुक गया। फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जहाँ पर उसका सिर गिरा वहीं मुख्य द्वार हनुमान पोल है और जहाँ पर पूरा धड़ गिरा वहीं दूसरा द्वार है। महाराणा कुंभा के रियासत में कुल 84 जिले आते हैं, जिसमें 32 किलो का नक्शा महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कुंभलगढ़ भी उसी में से एक है। इस किले की दीवार की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि 10 घोड़े एक समय पर उसके ऊपर दौड़ सकते हैं। मान्यता तो यह भी है कि महाराणा कुंभा इस किले में रात में काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 किलो घी और 100 किलो रुई का प्रयोग करते थे, जिससे बड़े बड़े लैंप जल सके। इस दुर्ग को बनने के बाद ही आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़ दिए दुर्ग प्राय अजय ही रहा है। इसके बारे में दुर्ग में खाने पीने का पानी खत्म हो गया तो साथ में खाने की भी समस्या हो गई, तो दुर्ग को बाहर से चारों राजाओं से संयुक्त सेना ने घेर लिया था। उस समय मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मान सिंह, मेवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान थे। और लेकिन इसी दुर्ग में दुकान घटनाएं भी हुई है। महाराणा कुंभा को कोई हरा नहीं सका है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? इसके बारे में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।